दिल्ली और नोएडा में दिखा नए साल पर कोरोना का असर। लोगों ने घर पर ही 2021 का किया स्वागत। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के राजीव चौक पर नहीं देखने को मिली भीड़। गाइडलाइंस के तहत 8 बजे ही बंद हो गई थी एंट्री। बाराखंबा रोड पर दिखाई दिए दिल्ली पुलिस के जवान। रात में भी होती रही गाड़ियों की रोक रोक कर चेकिंग। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहले से ही बुकिंग कर रेस्टोरेंट में खाना खाते दिखे लोग। इन लोगों को रेस्टोरेंट की ओर से सीपी में एंट्री के लिए खास तरह का पास दिया गया था। नए साल पर अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पहुंचे। माथा टेक कर अरदास लगाई। नए साल के मौके पर गोल्डन टेम्पल में दिखी हजारों की लोगों की भीड़। श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर की प्रार्थना। नए साल के मौके पर ठंड में डटे रहे किसान। कृषि बिल के विरोध में जलाई मोमबत्तियां। विरोध कर रहे किसानों ने कहा कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर तभी होगा जब सरकार हमारी मांगे मान लेगी। सिंगू बॉर्डर पर समाज सेवी योगिता ने किसानों के पास पहुंचकर मुलाकात की। कड़कड़ाती ठंड में आराम मिल सके इसलिए कंबल बांटे गए। गोवा में भी आतिशबाजी के साथ मनाया गया नए साल का जश्न। लोगों ने दूर से ही लिया इन नजारों का लुत्फ। शिमला में प्रशासन का बड़ा फैसला। न्यू ईयर आने से कुछ घंटे पहले ही माल रोड कराया गया खाली। कांगड़ा, मंडी, कुल्लू में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। दुनिया ने किया साल 2021 का इस्तकबाल। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में मनाया गया जश्न। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल का वेलकम। आतिशबाजी से आसमान हुआ रंगीन। जापान के टोक्यो में भी नए साल का मना जश्न। लोगों ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। नॉर्थ कोरिया में भी नए साल का धमाकेदार वेलकम किया गया। साउथ कोरिया के सियोल में भी नए साल का जश्न मनाया गया। आतिशबाजी कर लोगों ने नए साल का स्वागत किया। किसानों के आंदोलन का आज 37वां दिन। नए साल में भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े। प्रदर्शन जारी। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 4 जनवरी को होगी, जिसमें एमएसपी और तीनों कानूनों को रद्द करने की बात होगी। नए साल के पहले दिन जश्न मनाने के लिए दिल्ली के लोगों को किसानों ने आमंत्रित किया, इसलिए सभी लंगरों का मेन्यू भी चेंज किया गया है। आज देश भर के किसान सुबह 10 बजे से 3 बजे तक संविधान उद्देशिका की शपथ लेंगे। साथ ही कृषि कानूनों की वापसी और सभी कृषि उत्पादों के एमएसपी पर खरीद और कानूनी गारंटी दिए जाने को लेकर प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प लेंगे। आज टिकरी बॉर्डर पर होगा जनता संवाद, तो वहीं सिंगर गुरदास मान और दिलजीत आंदोलन में शामिल किसानों के साथ बैठेंगे। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर हिंसक हुआ किसान आंदोलन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हरियाणा में दाखिल हुए कुछ किसान। आंदोलन में शामिल गंगानगर के युवाओं ने तोड़े बैरिकेड्स। इस दौरान हरियाणा पुलिस और किसान आंदोलनकारियों में हल्की झड़प। कुछ देर तक राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर रहा अराजकता का माहौल। बाद में पुलिस ने सूझबूझकर मामला शांत कराया। किसान और पुलिस के बीच हुई इस हिंसक झड़प के बाद राजस्थान पुलिस भी अलर्ट। हरियाणा पुलिस ने 30-40 किसानों को बैरिकेड तोड़ने और राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 राज्यों में रखेंगे लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला। सुबह 11 बजे कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम आशा अवार्ड की घोषणा भी करेंगे। साथ ही आवास योजना की अच्छी तरीके से लागू हो, इसके लिए पुरस्कार भी देंगे। पीएम मोदी आज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मोदी इनोवेट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में नए सिलेबस की शुरुआत करेंगे। इस दौरान शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के साथ साथ त्रिपुरा, झारखंड, यूपी, एमपी, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सीएम शामिल होंगे। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर लिखी एक किताब का विमोचन करने वाले हैं।
इस किताब का नाम मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट है। किताब की लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और वी मुरलीधरन मौजूद होंगे। मां वैष्णो के भक्तों को रेलवे का तोहफा, आज से फिर से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। कोरोना के चलते रोक दी गई थी ट्रेन। नवरात्रि से ठीक पहले वंदे भारत फिर से शुरू किया गया था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते ट्रेन 31 दिसंबर तक के लिए बंद थी। नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। आज से बदल जाएगा बैंकिंग का तरीका। पॉजिटिव पे सिस्टम से होगा लेन देन, धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। इसके तहत चेक देने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और रकम की जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति जानकारी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम पैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। 50,000 रुपए और उससे ऊपर के सभी भुगतान के मामले में खाता धारकों पर यह नया नियम लागू होगा। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत तय करेंगी, यानी कि आज से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। कंपनी अब तक इस महीने सिलेंडर की कीमतों में कुल 100 रुपए की बढ़ोतरी कर चुकी है। आज से कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे आप। आईआरडीए ने बीमा कंपनियों को दिए निर्देश। सरकार ने जीएसटी देने के नियम में किया बदलाव। अब करदाता को आज से हर तीसरे महीने दाखिल करना हो सकता है रिटर्न। आरबीआई ने यूपीआई लेन देन की सीमा बढ़ाई। अब 5,000 रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। आज से लागू होगा नियम। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को आज से नंबर से पहले लगाना होगा 0। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के हिंदू मंदिर में आगजनी और उससे क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज को देखने के बाद 50 और लोगों की तलाश हो रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों में स्थानीय मौलवी भी है। मंगलवार जहां से एक घटना घटी है वो पेशावर से 160 किलोमीटर दूर है। शुरुआती जांच में भीड़ की नाराजगी की वजह से मंदिर के बगल में मकान को हिंदू समाज के एक व्यक्ति ने खरीदकर उसकी मरम्मत कराना माना जा रहा है। आपको बता दें कि जिस इलाके में यह घटना हुई है वहां पर 97% मुस्लिम आबादी रहती है। सीबीएसई ने साल 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का किया ऐलान। मई और जून में होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 10 जून के बीच कराई जाएंगी। 15 जुलाई की परीक्षाओं को नतीजे आएंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज नए साल में वैक्सीन आने की उम्मीद। भारत में वैक्सीन निर्माताओं में से एक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड को मिल सकती है मंजूरी। आज सुबह 10 बजे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञ पैनल के साथ होगी बैठक, जहां पर वैक्सीन की मंजूरी पर होगी चर्चा। भारत में ऑक्सफोर्ड और सीरम के सहयोग से बनी वैक्सीन को हरी झंडी के लिए सरकार की विशेषज्ञों की समिति लेगी फैसला। कोरोना से जुड़ी विशेषज्ञों की समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की ओर से सौंपे गए अतिरिक्त विवरण का विश्लेषण किया। दिल्ली पुलिस ने किया वाहन चोरों का भांडाफोड़। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में देते थे वारदात को अंजाम। 15 लग्जरी कार बरामद। अब तक 500 से ज्यादा गाड़ियों को चुराकर बेच चुके हैं। गैंग के लोग पुरानी गाड़ियों का डेटा इकट्ठा कर उनके नंबर पर करता था फर्जी दस्तावेज तैयार, दूसरे राज्यों में बेचता था कारें। लखनऊ के हजरतगंज में नशे में धुत 2 कार सवारों ने शहद बेच रहे एक बुजुर्ग को पीटा। पिटाई का विरोध करने पर आरोपियों ने सड़क पर काटा बवाल।
दोनों आरोपियों ने पत्रकारों के साथ की हाथापाई, कैमरा तोड़ने की कोशिश। आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। लुधियाना के साउथ सिटी इलाके में रेस्टोरेंट पर पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। नाबालिग बच्चे मना रहे थे न्यू ईयर पार्टी। पार्टी में बच्चों को परोसी जा रही थी शराब। 100 से ज्यादा बच्चे थे मौजूद। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर को किया गिरफ्तार। नाबालिग बच्चों को शराब परोसने और कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में महिला से गैंगरेप से सनसनी। मायके से ससुराल जा रही थी महिला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा में तालाब की खुदाई के दौरान हादसा। मिट्टी के ढेर के नीचे दबे 11 बच्चे। 3 बच्चों की मौके पर मौत। सूचना मिलने पर प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद 8 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी बच्चे अस्पताल में भर्ती। भीषण ठंड कोहरे के बीच हुआ नए साल का आगाज। दिल्ली में आज शीतलहर की चेतावनी। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में जमा देने वाली ठंड फिर से लौटी। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 जनवरी को दिल्ली में बूंदाबांदी के आसार। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। अगले 2 दिन भीषण सर्दी का अनुमान। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से उत्तरी राज्यों में गलन। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। नए साल से पहले उत्तरी राज्यों समेत कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। 3 और 4 जनवरी को हल्की बारिश का भी अनुमान। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में जबरदस्त शीतलहर चलेगी। पंजाब के अमृतसर में छाया घना कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद। बर्फबारी से अंबाला और करनाल में बढ़ी ठंड। पंजाब, हरियाणा के कई जगहों पर छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। ठंड और शीतलहर की चपेट में घाटी। तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। सलमान खान के शुक्रगुजार है रेमो डिसूजा। बोले मुश्किल वक्त में भाई ने दिया सपोर्ट। सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, अनन्या और ईशा ने मालदीव में मनाया न्यू ईयर। रैपर बादशाह के साथ जल्द नजर आएंगी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। केरल में वेकेशन एंजॉय कर रही है मलिका। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। बिग बॉस 14 में राखी सावंत ने फाड़े राहुल महाजन के कपड़े। अली गोनी ने बनाया मुद्दा। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा का किया जोरदार स्वागत। रवि शास्त्री ने किया कमेंट। भारत में क्रिकेट खेलने के लिए बीसीसीआई ने जारी किए नए नियम। उल्लंघन करने पर मिलेगी कड़ी सजा। कोरोना के कारण स्थगित हुई भारत ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच वनडे सीरीज। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में श्रीसंत केरल टीम में शामिल। सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट। सचिन तेंदुलकर ने अजिंक्य रहाणे को बताया आक्रामक। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज के खेल की तारीफ की। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी। अब 10 जनवरी 2021 तक मौका। नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा बिटकॉइन। टूट सकता है 2 साल पहले का रिकॉर्ड। एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर। सरकार ने 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी। लगातार 25वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर, डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर अडिग है।
लॉन्च हुए वीवो के 2 फ्लैगशिप स्मार्टफोन वीवो X60 और X60 Pro। पहली बार मिलेगा ऐसा खास फीचर। साल 2020 में जाते जाते दी भारी छूट। फ्लिपकार्ट की मोबाइल ईयर एंड सेल में मिल रहे हैं बेहद सस्ते स्मार्टफोन। कम कीमत में लॉन्च हुआ है वीवो Y20। ट्रिपल कैमरा के साथ मिलेगी सुपर फास्ट बैटरी।